ये क्या वीडियो तुमने भेजा है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर ज्ञान में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर प्रकाश डालने जा रहे हैं, ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिस खबर की बहुत कम चर्चा हो रही है इस समय। वो खबर कौन सी है, वो खबर कितना महत्व रखती है, अब हम इस पर बात शुरू करते हैं। दोस्तों, ये खबर है चंदे से संबंधित। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे से संबंधित एक बहुत बड़ा खुलासा आज एक मीडिया संस्थान न्यूज लॉन्ड्री ने किया है। न्यूज लॉन्ड्री नाम की मीडिया संस्थान ने अपनी वेबसाइट में आज एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें उसने राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे के बारे में बताया है। तो ये रिपोर्ट क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आइए इस रिपोर्ट को देख लेते हैं, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो न्यूज लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में देखिए लिखा हुआ है कि 2018 से 2023 के बीच भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए चंदा देने वाली 30 कंपनियों को एजेंसियों की छापेमारी का सामना करना पड़ा। 6 कंपनियों पर चंदा रोकते ही एजेंसियों की कार्रवाई होने लगी। 32 में से मात्र 3 कंपनियों ने कांग्रेस को चंदा दिया। आवाज धीमे करो। तो ये देखिए दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है। थोड़ा इसमें और भी काफी चीजें, कई सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 4 कंपनियों ने 9 करोड़ से भी ज्यादा चंदा दिया है। 6 कंपनियां ऐसी हैं कि जिन्होंने छापे पड़ने के बाद चंदे की रकम को बढ़ा दिया, यानी कि जैसे ही छापा पड़ा इन कंपनियों पर वैसे ही उन्होंने भाजपा को चंदा देना शुरू कर दिया। अब इसको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आरोप ये लगाया गया है भाजपा पर, इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। आरोप तो कांग्रेस ने लगाया है, खुलासा इस बात का किया गया है कि न्यूज लॉन्ड्री की जो रिपोर्ट है, सॉरी, जो ये कंपनियां हैं, इन पर जब जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई शुरू कर देती हैं, जांच शुरू कर देती हैं, तब इन कंपनियों ने भाजपा को चंदा देना शुरू कर दिया। यानी डायरेक्टली तो नहीं कहा गया न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में, लेकिन इनडायरेक्टली ये इशारा हो रहा है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई की डर से इन कंपनियों ने, जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, कम से कम 30 कंपनियों का यहां उल्लेख मिलता है जिन्होंने 2018 से 23 के बीच में भाजपा को चंदा दिया। अब इस पर क्या हुआ है दोस्तों कि इस पर अभी आपको जल्दी ही में ऑडिट रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी जिसमें भाजपा को इस बात का खुलासा हुआ कि भाजपा की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2022-23 में ये इनकम 2361 करोड़ रुपए हो गई, जो कि 2021-22 में यानी एक साल पहले 1917 करोड़ रुपए थी। इतनी ज्यादा इनकम कहां से हो रही है, इतनी ज्यादा इनकम का सोर्स क्या है? तो दोस्तों, बहुत सारे सोर्स होते हैं राजनीतिक पार्टियों की इनकम के, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक बड़ा सोर्स का खुलासा यहां किया गया है। हालांकि कंपनियां चंदा देती हैं, इस बात में कोई गलत नहीं है, कई कंपनियां चंदा देती हैं राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन यदि जांच एजेंसियों का डर की वजह से चंदा दिया गया है तो यह कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने अब भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है? कांग्रेस ने आज एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पार्टी महासचिव जयराम रमेश भी मौजूद थे, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ज्यादातर रहते हैं, लेकिन इस समय चूंकि न्याय यात्रा 2 दिन के विराम पर है, आज उस विराम का आखिरी दिन था, कल से फिर से ये यात्रा मुरादाबाद से शुरू होगी। लेकिन अभी फिलहाल जब ये यात्रा विराम पर थी तो महासचिव जो है जयराम रमेश जो है वो दिल्ली आ गए और उन्होंने आज इसी रिपोर्ट को लेकर के, जो न्यूज लॉन्ड्री ने जो खुलासा किया है, इसी खुलासे को लेकर के उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देख लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर अपनी बात को आगे रखते हैं। एक तरफ जयराम रमेश जी। उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास, और दूसरी तरफ
निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग ताकि उनसे हफ्ता वसूल हो। मोदी सरकार की नीति साफ है, एक कंपनी को फायदा, बाकी कंपनियों को पीड़ा। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स संस्थाओं के द्वारा। और अगर आपको राहत चाहिए तो बीजेपी को चंदा दीजिए। 335 करोड़ रुपया ऐसे ही इकट्ठा हुआ है। ये हफ्ता वसूली रणनीति है, हफ्ता वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली सरकार है। तो ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कदम लेने के लिए तैयार हैं जो गैर कानूनी हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र तांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं। तो सुन रहे थे आप जयराम रमेश, पार्टी महासचिव, मीडिया विंग के महासचिव हैं ये जयराम रमेश। इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की भी इस मामले में मांग की है। अब इसी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने क्या कुछ लिखा, आइए देख लेते हैं। राहुल गांधी ने देखिए लिखा है कि क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? तंज कसा है उन्होंने लिखा है कि देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी की एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। तो देखिए ये सब चीजें जो है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखी हैं और सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर करारा तंज कसा है। तो जो ये चंदा वाली पॉलिसी है, जो चंदा वाली नीति है, अभी कुछ समय पहले आप लोगों को मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लगा दिया। इसको पूरी तरह से इलीगल करार देते हुए, असंवैधानिक करार देते हुए इस पर बैन लगा दिया, रोक लगा दी, जो भाजपा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था। और अभी वो चिंता कम नहीं हो पाई कि अब न्यूज लॉन्ड्री अपनी रिपोर्ट जारी कर देता है। इससे अब विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है भाजपा को घेरने का। लेकिन भाजपा इस ये जो मुद्दा है इसका सामना कैसे करेगी, किस तरीके से अपने बातों को सामने रखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों अब आखिरी में कुछ अपनी बातें रखना चाहूंगा इस मामले में। आपने फिल्मों में सुना होगा कि कुछ गुंडे होते हैं वो हफ्ता वसूलते हैं जनता से, और हफ्ता वसूलते हैं और इसके अलावा वो जो हफ्ता होता है वो कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को देते हैं और साथ ही में पुलिस वालों को भी दे देते हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पुलिस वाला, कोई दरोगा या कोई भी मंत्री, कोई उनको परेशान ना कर सके और वो आराम से अपना हफ्ता वसूली वाला धंधा चला सके। तो फिल्मी कहानियां तो आपने दोस्तों इस तरीके की हफ्ता वसूली वाली सुनी होंगी, लेकिन अगर यही फिल्मी कहानियां रियल में भी, अगर अपने वास्तविक जीवन में भी इस तरीके की कहानियां सुनने में आए कि कुछ राजनीतिक फायदे के लिए, आर्थिक लाभ उठाने के लिए यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके के ईडी और आईटी को, सीबीआई को अपना उनका उपयोग करते हुए, यहां मैं दुरुपयोग शब्द का इस्तेमाल करूंगा, यदि ये आरोप सही है तो दुरुपयोग करते हुए यदि हफ्ता वसूल रही है ताकि वो उसको आर्थिक लाभ हो सके, तो दोस्तों ये एक बहुत ही गंभीर बात है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब चूंकि चुनाव भी बहुत नजदीक है, चुनाव बहुत दूर नहीं है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव में कैसे उठाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए खबर ज्ञान के साथ, कई और भी खबरों के साथ हम पेश होंगे, देखते रहिए।